एवरीवन। आई एम आर्चर। आज हम देखने वाले हैं कि द CIA सर्च फॉर ताबूत ए सकीना। तो यार मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था ये है क्या, तो मैंने ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ा करा। फिर मुझे समझ आया कि ये ना एक सीक्रेट आर्क है, मतलब एक है ना जैसे जो बक्सा होता है या फिर आप जो कह लो एक संदूक जैसा होता है, हम जो हिंदी में बोलते हैं, जिसमें मतलब बहुत ही लाइक वो प्राचीन चीज़ है, जिसमें ना प्रॉफिट मोसेस के ना एक टैबलेट्स होती है जो तोरा टैबलेट्स है वो थी। और इसको ये भी कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली ना मतलब ये सडनली गायब हो चुका है एग्जिस्टेंस, इसका कोई नामो निशान नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ना मुझे पढ़ के सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि यार ऐसा तो ये क्या है क्या नहीं है। और मुझे लग रहा है वीडियो भी उसी के बारे में होने वाली है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सन 1972 में कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ टेबल पर रखे थे। CIA ऑफिसर ने उसे एक कागज दिया जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। कोऑर्डिनेट्स थे जगह के, पर उस जगह का नाम उस शख्स को नहीं बताया गया था। उस मर्द को कुछ नहीं पता था, ना जगह का नाम, ना मुल्क का नाम, ना ये कि वहां पर है क्या। और फिर उसने कुछ बोलना शुरू किया। उसने सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट बेस की डिस्क्रिप्शन दी। साइलोस, क्रेन्स, सिक्योरिटी पैरामीटर, लेआउट, सब कुछ बिल्कुल सही। कैसे? बाद में सैटेलाइट इमेजेस ने सब कुछ कंफर्म किया कि वो आदमी सच बोल रहा है। पर हैरानगी की बात यह है कि वो आदमी कभी उस जगह नहीं गया था। उसने कोई मैप नहीं देखा था, तो कोई तस्वीर नहीं देखी थी। उसने सिर्फ अपने दिमाग से उसे देखा था। ये एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टारगेट कहलाता है। 23 साल चला, $20 मिलियन US टैक्स पेयर का पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा। और एक दिन CIA ने एक और असाइनमेंट दी। इस बार टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं था, इस बार टारगेट था ताबूत सकीना। ओह, ताबूत सकीना, नाम कितना इंटरेस्टिंग है। क्या है इस ताबूत में? क्यूबिट्स, इसके डायमेंशंस 4 फीट का है। 5 दिसंबर सन 1988 CIA का प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक रिमोट व्यूअर नंबर 32 को एक असाइनमेंट दी गई। उसे बताया नहीं गया कि टारगेट क्या है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए और कहा गया कि बताओ वहां क्या है। उसने आंखें बंद की, कंसंट्रेट किया और फिर बोलना शुरू किया। टारगेट एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है। ये लकड़ी, सोने और चांदी से बना हुआ कंटेनर है। इस पर 6 पर वाले फरिश्तों की तस्वीर है। ये एक ताबूत की शक्ल में है। और फिर उसने जगह का नाम बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये मिडिल ईस्ट में है, जमीन के नीचे है, अंधेरा है, गीली जगह है जहां पर ये रखा हुआ है। वहां कुछ लोग अरबी बोलते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, मस्जिद के गुंबद भी मौजूद हैं। रिमोट व्यूअर नंबर 32 अभी तक नहीं जानता था कि टारगेट क्या है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो टारगेट ताबूत सकीना है जिसे वो ढूंढ रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो अमानत जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले गुम हो चुका था। और CIA उसकी तलाश में साइकिक स्पाइस यूज कर रहा था। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये रिमोट व्यूइंग क्या है, ये होती कैसे? क्या सूफी और औलिया अल्लाह रिमोट व्यूइंग किया करते हैं? हिंदुइज्म रिमोट व्यूइंग के बारे में क्या कहता है? और तसव्वुफ की कहानी क्या है? आइए समझते हैं। मजा है ये। चलो, हिस्ट्री। ये कहानी शुरू होती है सन 1970 की दिहाई में। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे की हर मूव को ट्रैक किया करते थे। सैटेलाइट स्पाइस, कोडेड मैसेजेस। और फिर अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन कुछ और भी कर रहा था। सोवियट्स साइकिक रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे थे। साइकोट्रॉनिक्स वॉरफेयर यानी कॉन्शियसनेस के एक्सपेरिमेंट्स कि क्या इंसान अपने दिमाग से बगैर फिजिकली गए किसी जगह को देख सकता है। अमेरिका ने सोचा कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और यूं 1972 में CIA ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंड किया और प्रोजेक्ट रिमोट व्यूइंग रिसर्च का आगाज हुआ। यहाँ एक सवाल
आपके जहन में पैदा होगा कि ये रिमोट व्यूइंग है क्या। हाँ। सिंपल डेफिनेशन में किसी जगह फिजिकली गए बगैर सिर्फ अपने Remote दिमाग से करना, परसीव okay. करना, कोई आइडिया नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस के जरिए ये रिमोट व्यूइंग कहलाता है। पहले एक्सपेरिमेंट में 2 लोग थे, इनगो स्वान और पैट प्राइस। पैट प्राइस पहले एक पुलिस ऑफिसर था। उसने क्लेम किया कि वो अपने दिमाग से क्रिमिनल के केसेस को सॉल्व करता है। ओह। सीआईए ने उसे रिक्रूट किया और एक टेस्ट दिया, और इस टेस्ट में उसे एक सील्ड एनवलप दिया गया। अंदर कोऑर्डिनेट्स थे, कोई नाम नहीं फिर था पता कर लिया। और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी। उसने एक सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट मिलिट्री साइट की डिस्क्रिप्शन पेश की, यानी क्रेन ऑपरेटर्स के घर, एक रेलवे लाइन, बिल्डिंग के लेआउट, अंडरग्राउंड चेंबर। बाद में सैटेलाइट इमेजरी से ये सब कुछ कंफर्म हुआ कि सब सही था। Top सीआईए secret। हैरान रह गया। एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। जो मैकमोनीगल यूएस मिलिट्री ऑफिसर था, उसने अटलांटिक ओशन में एक संकन सबमरीन को लोकेट किया। उसने वाह। लेबनान में हॉस्टेजेस की लोकेशन डिस्क्राइब की। कैसे? उसने मार्स की सरफेस को डिस्क्राइब किया, जिसे बाद में 1984 में नासा ने अपने पार्शियल डेटा से कंफर्म किया। कैसे हो सकता कैसे है हो यार? रहा है ये? 20 मिलियन डॉलर्स का खर्चा और हजारों एक्सपेरिमेंट्स, और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का फाइनल कंक्लूजन ये था, जो उन्होंने ऑफिशियली पब्लिश किया, कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। कोई कॉग्निटिव प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जो कुछ तो स्पेस है। और टाइम से लिमिटेड नहीं है। नहीं मैं ये है। नहीं कह रहा कि रिमोट व्यूइंग एक कंफर्म साइंस है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 23 साल इस फिनोमेनन पे खर्च किए और वो इसे डिसमिस नहीं कर सकी। लेकिन इन 23 सालों में एक सेशन था जो Conspiracy बिल्कुल theory बन अलग गई। था, जिसमें टारगेट कोई मिलिट्री बेस नहीं था, जिसमें सीआईए ने जो ढूंढने की कोशिश की वो हमारी अमानत थी, और जो डिस्क्रिप्शन है वो कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन से मिलती है। पर वो अच्छा। है क्या? पहले समझते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाए जिसमें हाँ। तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और ओह। मुअज़्ज़ज़ मूसा अलैहिस्सलाम और मुअज़्ज़ज़ हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है। फरिश्ते ये उसे बात है। उठाए हुए चीजें जो होंगे। यूज करते थे वो। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ताबूत ईमान वाले सकीना होने चाहिए। यानी लिटरल मीनिंग में सुकून का संदूक अल्लाह सुब्हानहू और तआला की संदूक। जानिब से वाह बनी यार, ये इसराइल कितना को दिया precious है गया मतलब। बादशाहत की अलामत के तौर पर इसमें है क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से छुए हुए पत्थर के टुकड़े, तौरा के ओरिजिनल टैबलेट्स के हिस्से, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा और असा। मना, यानी वो चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से उतारी, और ये संदूक जो जंगों में साथ जाया करता था, जिसके पास होता जीत उसकी होती। वाह, फिर सन कितना lucky है ये। 586 कब्ले मसीह इतना में इसके अंदर होता बेबीलोन का था। बादशाह बख्त नजर यरूशलेम पर बख्त-नज़र। हमला आवर हुआ। मस्जिद अक्सा की जगह का ओरिजिनल हैकल तबाह हुआ और ताबूत सकीना बच गुम गया। हो गया। हजारों साल से दुनिया इसे तलाश कर रही है। पर मिल नहीं इंडियाना रहा। जोन्स की फिल्म इसी तलाश पर बनी है, और ओह, इथियोपिया हाँ? के एक चर्च में होने का दावा आज भी मौजूद है। कुछ हाँ। कहते कि ये जॉर्डन में, कुछ कहते कि ये हैकल के नीचे है, और सीआईए ने 1988 में रिमोट व्यूअर नंबर 32 से इसे ढूंढवाया। जो डिस्क्रिप्शन मिली वो सुनने से ताल्लुक रखती है। रिमोट व्यूअर नंबर 32 ने अपनी डिस्क्रिप्शन में जो लिखा वो सुनने से ताल्लुक रखता है। उसने लिखा कंटेनर, वुड, गोल्ड, सिल्वर, 6 winged angels, seraphim on top, coffin shape, underground, dark, ये तो इसी का ही red, description है Middle East, पूरा। Arabic speakers, white clothes, mosque domes। फिर रिमोट व्यूअर नंबर 32 ने कुछ ऐसा कहा जो शायद इस सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसने कहा कि ये कंटेनर प्रोटेक्टेड है, जो भी इसे बिना इजाजत खोलने की कोशिश करेगा वो एक ऐसी ताकत से तबाह होगा
जिसे हम नहीं जानते। ओह, ये तो मैंने container स्टोरीज में खुलेगा सुना है ऐसा। जब वक्त सही होगा। हाँ। व्यूअर को नहीं पता था कि वो सही ताबूत वक्त पे ये सकीना मिलेगा। ढूंढ रहा था, लेकिन जो उसने कहा वो कुरान मजीद के डिस्क्रिप्शन से मिलता है, बाइबल के डिस्क्रिप्शन से मिलता है, दोनों से और वो मिलता है। प्रोटेक्शन, वो फोर्स अननोन टू अस है, पर हम जानते हैं कि वो क्या है। CIA ने इस डॉक्यूमेंट को सन 2000 में डीक्लासिफाई किया। ये पब्लिक रिकॉर्ड में है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो इस सारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या? है। CIA ने ये करने की कोशिश की टेक्नोलॉजी से, ट्रेनिंग से, $20 मिलियन से, हाँ, लेकिन खर्चा भी तो इस्लाम में किया ये है। एबिलिटी पहले से डॉक्यूमेंटेड है। सूफीज ने ये किया अल्लाह सुब्हानहू ताला के कुर्ब से, चिल्ले से, तज़किये से। पर फर्क क्या है और कौन ज्यादा रिलायबल है, वो सिर्फ scientifically ये proved। मैं आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर एक बात है जो समझनी जरूरी है। CIA ने 1972 में जिस चीज को डिस्कवर किया, इस्लाम ने 1000 साल पहले उसे डॉक्यूमेंट कर लिया था। क्या बात है, सच और में? पाकिस्तान का दिल गैप लाहौर, कितना है? और लाहौर का दिल दाता दरबार, हजरत अली हजवेरी की दरगाह, दातागंज बख्श, जिन्हें दाता दातागंज। साहब के नाम से आप जानते हैं। 11वीं सदी के सूफी बुजुर्ग जो अफगानिस्तान से आए, लाहौर में रहे और लाहौर में दफन हुए, और एक किताब छोड़ गए जो आज भी छप रही है, कश्फुल महजूब, यानी हाँ। पर्दा उठाना किसी ऐसी चीज से जो छुपी हुई हो। हाँ, ये सब ये भी उसके कॉन्टिनेंट बारे में में है। तसव्वुफ पर लिखी गई सबसे कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इसमें दातागंज बख्श ने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है जिसे कश्फ कहते हैं। कश्फ अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है Unveiling, पर्दा yeah, removal उठाना, of the वो veil। अवेयरनेस जब अल्लाह सुब्हानहू ताला की पर्दा तरफ से हटना। दिल का पर्दा हटा दिया जाता है और हाँ। इंसान बिना फिजिकली कहीं गए चीजें देख सकता है। दातागंज वाह। बख्श ने लिखा कि जो लोग अपने दिल को दुनिया की अटैचमेंट से साफ कर लेते हैं, उनके लिए जिस चीज के पीछे पर्दा होता है वो उन पर खुलना शुरू हो जाती है। कि सिर्फ एक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, दाता साहब ने कितना strange 300 से है ये। ज्यादा इतना औलिया अलग से concept मिलने है। का तज़किरा किया है, वो भी सिर्फ खुरासान में। उन्होंने ऐसी करामात डॉक्यूमेंट किए जिसके आई विटनेस अकाउंट मौजूद हैं, और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, हिंदुइज्म की एक ट्रेडिशन है, और उस ट्रेडिशन को दिव्या दृष्टि कहते हैं। दिव्या यानी दृष्टि, divine हाँ जी, sight। बिल्कुल। भगवत गीता में कृष्णा ने अर्जुना को दिव्या दृष्टि दी दी। ताकि वो देख सके जो नॉर्मल आंख नहीं देख सकती। हिंदू ऋषि ये special साधना powers के दी थी अर्जुन जरिए को। ये सीधा हासिल करते हैं। इस्लाम में कश्फ, हिंदू ट्रेडिशन में दिव्या दृष्टि, और CIA में रिमोट व्यूइंग, तीनों ओ, एक ये ही दरवाजे होता पर है। दस्तक दे रहे हैं। और अब सवाल है, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो सवाल ये है जो अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि अगर कश्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक गिफ्ट है तो वली अल्लाह चिल्ला क्यों करते थे? अगर ये गॉड गिवन है तो फिर प्रैक्टिस क्यों? यार कितनी स्ट्रेंज बात है ना, मतलब कि ये सब सच है और मेरे को एक बार को लगा था कि यार ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती भी है या नहीं होती है, बट ये स्टोरी सुनने के बाद ना मुझे प्रॉपर तरीके से यकीन हो चुका है कि कैसे एक वो दिव्य दृष्टि, कैसे एक जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो रिमोट व्यूअर होता है वो है ना बैठे बैठे सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, और इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन और इतना सही चीज़, और जिसका जिक्र बाइबल में भी है, और इवन जो भी बाकी सारी जो होली रिलीजियस चीज़ें होती है सब में ये बोला गया है। और ये भी बोला गया था कि यार अगर उसे कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो वो कोई पावरफुल सोर्स के थ्रू मर भी जाएगा। बहुत ही स्ट्रेंज था यार। सच में यार, ये तो कहानियां मुझे याद है, मैं कार्टून देखती थी छोटा भीम, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा था कि वहाँ पे भी कोई संदूक उनको मिलता था, पर वो है ना उसको खोल नहीं सकते थे या उसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, और ये हमने रियल में देखा। और ऑल्सो उस बंदे के बारे में, वो बंदा कैसे बिना देखे कोई चीज़ देख सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने गुलाबी रंग का कौवा देखा है तो आप स्टिल अपने दिमाग में वो इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आपने रियल कौवा देखा है, इसलिए आप वो काले कौवे को पिंक कलर का बना सकते हो। पर जो जगह, जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है, उसको आप कैसे देख सकते हो? ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और इस्लाम ने ये सालों पहले बता दिया था। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।